आपको लगता है दुर्गा जी वर्सेस महिषासुर सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज इस स्टोरी को अलग नजरिए से देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलकर एक फैसिनेटिंग पिक्चर बनाते हैं। महिषासुर का मतलब होता है महिष यानी भैंस और असुर यानी राक्षस यानी भैंस जैसा राक्षस। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी ताकत से देवताओं तक को हरा देता था। अगर आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन देखें तो दुर्गा जी वर्सेस महिषासुर की सबसे पहली मूर्तियां भारत के अलग अलग हिस्सों में 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच मिलती है। ये मूर्तियां गुप्त काल के बाद बड़े पैमानों में मंदिरों में बनना चालू हुई। एक खास बात यह है कि ये तस्वीरें और मूर्तियां बंगाल, उड़ीसा और आस पड़ोस के इलाके में बड़े पैमाने पर मिलती है। मंदिरों का निर्माण और उस समय की राजनीतिक ताकत के साथ ये चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे इतिहास में उस मान्यता को मजबूत करने का प्रयास हो रहा हो। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि झारखंड और आस पड़ोस के असुर जनजाति वाले खुद को महिषासुर के वंशज मानते हैं। ये लोग दुर्गा पूजा के समय शोक मनाते हैं क्योंकि उनके लिए महिषासुर कोई राक्षस नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय राजा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जनजातियां महिषासुर को अपने पूर्वज के रूप में आदर देती है और उनमें उनकी पूजा भी होती है। आज के समय यह मुद्दा सांस्कृतिक पहचान के लिए एक संवेदनशील विषय बन चुका है। 2013-14 में जेएनयू में महिषासुर शहीदी दिवस मनाने को लेकर विवाद हुआ था। अलग अलग समुदाय अब इसी कहानी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे गरबा और डांडिया का एक्चुअल साइंस। क्या ये सिर्फ डांस है या एनर्जी और मूवमेंट की एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग? कमेंट में थॉटफुली बताओ, क्या आपको लगता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज करना चाहिए हिस्ट्री रिसर्च में? और एपिसोड 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे डांस की एंशिएंट साइंस। जय माता दी।